हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, तो ये जो हमारी सारी जितने भी हम ग्रामर पढ़ते हैं वो हमारी किसके अंडर आती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा बेसिकली है क्या? ये हमारा इंग्लिश का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक इन द सेंस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, तो हम ये सारा पढ़ते हैं। इसको कंबाइन करके ही क्या बोला गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला गया। तो सबसे पहले हम एक एक करके अपना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है नाउन। तो नाउन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था, नाउन हमारा होता क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हम इसके एग्जांपल ले, राम या कैथल, या फिर अगर हम और एनी थिंग, अगर हम किसी भी थिंग की भी बात करें या फिर अगर हमारे आसपास जितनी भी चीज है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो हमारा क्या है? नाउन। ठीक है, ये हमारा क्या है? सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर हमारे 8 सब पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और वो 8 सब पार्ट्स है क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हम नाउन देखा है हमने। नाउन हमारा क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एनीथिंग जो भी हमारे आसपास है वो हमारा क्या है? नाउन। अब उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं? जब हम नाउन की रिपीटेशन हमें बार बार नहीं करनी होती, तब हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो हमारे कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है? प्रोनाउन, जो हम किस में यूज करते हैं कि जो हमारा नाउन है वो बार बार रिपीट ना हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? हमारा नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा बेसिकली होता क्या है? हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी कि किसी चीज की हम विशेषता बता रहे हैं, वो चीज कैसी है। ठीक है, वो चीज कैसी है तो हम क्या बोलते हैं? जैसे टॉल गर्ल, शॉर्ट गर्ल, इंटेलिजेंट, कुछ भी अगर हम बोलते हैं कि वो चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी हम स्पेसिफिकली क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब हमारी होती क्या है? क्रिया। कि अगर कुछ काम हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब हमारी दो तरह से हो सकती है, एक्शन वर्ब हो सकती है या फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। अब अगर इन केस मैं बोलूं कि आई स्विम, तो हमारा स्विम क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, एक्शन वर्ब में जैसे स्विम, फ्लाई, ऐसे कुछ भी आ सकता है। अगर मैं वो बोलूं कि ही इज अ बॉय, तो इसमें हमारा क्या वर्ब है? वर्ब क्या है इसमें? हमारी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, ये हमारी सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमें किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट करना है और हमें उसमें ये बताना है कि हमारी वर्ब कौन सी है, इन केस अगर उसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो हम उसमें कौन सी वर्ब देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब। एडवर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब, जैसे ये दो चीजों से एड वर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या हो गया? कि वो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जैसे इसका सबसे मेन इंडिकेशन क्या है? जिसके पीछे एल वाई होता है, जैसे स्लोली, फास्टली, क्विकली, ऐसी ऐसी चीजें अगर हम यूज करें तो ये हमारी किसके अंडर आती है? एडवर्ब की कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब कि वो काम कहाँ हो रहा है, यानी कि जो चीज नाउन और प्रोनाउन के बीच का क्या बताती है? रिलेशन। जैसे कोई भी इन, ओन, अंडर, अबव, ऐसे ऐसे अगर हम वर्ड यूज करें तो ये हमारे क्या है? प्रेपोजिशन है। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कैसे काम करता है? जैसे हम अगर वर्ड यूज करें एंड, बट, सो दैट, ये हमारे कैसे होते हैं? कंजक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? कि जो हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं? जैसे वाओ, है ना, अल्लाह, किसी सोरो को शो करने के लिए हम लगाते हैं, है ना। और या फिर हम आउच, लाइक हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अगर हम शो करने के लिए कुछ भी यूज करते हैं इन द हमारा सेंटेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक पूरा सेंटेंस लेंगे, उसमें फिर हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमने अपना ये एग्जांपल लिया है, वाओ द क्विक ब्राउन फोक्स जंप ग्रेसफुली ओवर द लेजी डॉग एंड बार्क लाउडली। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। अब हमने इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा? आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? जो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा वो हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन।
क्या होता है वो हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, अब द, जो हमारा द है वो हमारा क्या है, आर्टिकल। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाओ, हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया। ए एंड द अगर आ जाए हमारा, वो हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है। क्विक, क्विक ब्राउन फोक्स, तो क्विक ब्राउन हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। वो चीज कैसी है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसके बाद फोक्स, फोक्स नेम है किसी का, तो ये हमारे क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, किसी भी चीज का नाम वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जंप, जंप हमारा क्या है, कुछ काम हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, वर्ब। उसके बाद ग्रेसफुली, ग्रेसफुली में मैंने आपको ये बताया था, प्रीफिक्स जिसके पीछे एल वाई होगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये हमारा क्या है, एडवर्ब। ठीक है, अगला आता है हमारा ओवर। ओवर हमारा क्या था, मैंने बताया था, इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये हमारे सारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस। द हमारा अगेन आर्टिकल। लेजी डॉग, डॉग कैसा है, लेजी, तो उसकी क्या है, ये विशेषता है ना, तो क्या है ये, एडजेक्टिव। डॉग नाम हो गया, तो ये हमारा क्या है, नाउन। एंड अब देखो, नाउ द क्विक ब्राउन फोक्स जंप ग्रेसफुली ओवर द लेजी डॉग एंड बार्क लाउडली। तो ये क्या कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे वो हमारी क्या होती है, कंजक्शन होती है। नेक्स्ट बार्क, बार्क वर्ब होगी कि वो भौंक रहा है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब। लाउडली अगेन प्रीफिक्स एल वाई, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर हमारे ये क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका मतलब यही है कि हमें क्या करना है, ये 8 चीजों को बताना है कि किस सेंटेंस में ये 8 चीजों में से ये कौन कौन सी होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। सो